हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा एंड बूलियन एक्सप्रेशन। तो बेसिकली लॉजिक गेट के बाद हमें बूलियन एक्सप्रेशन और बूलियन अलजेब्रा को जानना मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे एंड गेट के ऊपर और गेट के ऊपर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसमें कैसे नंबर्स को परफॉर्म कराना है, मतलब कैसे बाइनरी डिजिट वहाँ पर परफॉर्म करेंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा बेसिकली है क्या? Boolean algebra is a branch of mathematics developed by George Boole in 1854। तो बूलियन अलजेब्रा बेसिकली एक मैथमेटिक्स का ही टर्म है, ठीक है, और जिसे डेवलप किया था जॉर्ज बूल ने 1854 में। इट डील्स विथ बाइनरी वेरिएबल दैट टेक ओनली टू वैल्यूज। ये किसके साथ डील करता है? बाइनरी वेरिएबल के साथ, ठीक है, जहां पर हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, 0 एंड 1। 0 फॉर फॉल्स जो कि लो होती है, 1 ट्रू जो कि हाई वैल्यू के लिए होती है, ठीक है। यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टू डिजाइन एंड सिंप्लीफाई लॉजिक सर्किट। बेसिकली हम लोग ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है या बूलियन अलजेब्रा है, वो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। इस चीज़ के यूज करने के लिए, मतलब डिजाइन करने के लिए, लॉजिक सर्किट मतलब सर्किट डायग्राम को हम डिजाइन करने के लिए वहां पर हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन का, ठीक है। एवरी लॉजिक गेट्स एंड डिजिटल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। तो जितने भी हमारे लॉजिक गेट्स हो गए या डिजिटल सर्किट हो गए, वो सब किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? बूलियन अलजेब्रा में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय इनपुट्स, मतलब हमारे पास कुछ इनपुट्स होंगे लाइक एक्स वाई जेड या एबीसी, तो वो हमारे क्या है? वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 0 फॉल्स एंड 1 ट्रू, मतलब ये फिक्स्ड है, इनको चेंज नहीं कर सकते। 0 अगर होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी फॉल्स होगी, मतलब लो होगा, ठीक है। 1 होगा तो ट्रू, मतलब ऑन, एक तरीके से मतलब हाई। ओके, सो बेसिक ऑपरेशन क्या है बूलियन अलजेब्रा के अंदर? हमारे पास पहला है हमारा एंड ऑपरेशन, सेकंड है हमारा और ऑपरेशन, थर्ड वन हमारा नॉट ऑपरेशन, ठीक है, जो कि बेसिक गेट्स थे हमारे लॉजिक गेट में, हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारे क्या थे? बेसिक गेट्स, ठीक है। तो जो आपको डॉट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि दो बिट्स है हमारे पास ए एंड बी, तो उसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एंड गेट के लिए, इवन आप और गेट के लिए भी ले सकते हो और नॉट गेट के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास एक ट्रूथ टेबल है जहां पर हमने दो इनपुट्स लिए हैं, ए और बी, ठीक है। तो इसका जो ऑपरेशन आएगा बूलियन अलजेब्रा जो आएगा, अगर हम इसमें एंड ऑपरेशन करा रहे हैं तो क्या आएगा? ए इंटू बी। तो जब हम 0 इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0 एंड 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1। बेसिकली क्या था ये हमारे पास? एक नॉर्मल सा बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था? y इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब दो इनपुट से उनके बीच में क्या किया हमने? प्रोडक्ट किया, ठीक है। आप इसके अलावा और गेट को भी लेकर एग्जांपल ले सकते हो, जहां पर हम लोग क्या करेंगे और गेट के लिए? y इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और अगर बात करें नॉट गेट में क्या हमने पता देखा था कि जब हम कोई भी इनपुट लेते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 लिया, तो इसका इन्वर्ट करके क्या जाता था? 0, मतलब जो इनपुट होगा उसको इन्वर्ट करके वही हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 होगा तो 1, ठीक है। और भी एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, जहां पर हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे हमारे पास सिंगल और गेट जो मैंने एग्जांपल दिया, और हमारे पास एंड प्लस नॉट गेट, जो कि दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाकर हम एक परफॉर्म करा सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं अभी? एंड और प्लस नॉट गेट को परफॉर्म कराने की कोशिश करते हैं और एक सर्किट डायग्राम भी बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ हमने एंड प्लस नॉट, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक सर्किट डायग्राम बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका ट्रूथ टेबल डिजाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक डायग्राम है जहाँ पर मैंने क्या किया है? एक एंड गेट जोड़ा हुआ है और वहाँ पर मैंने क्या यूज किया है? नॉट, जो कि नॉट गेट को शो करता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा? y इक्वल टू ए इंटू बी, और जो ऊपर जो आपको बार शो कर रहा है ये क्या करेगा? उसका इन्वर्ट कर देगा। मतलब नॉट गेट बेसिकली क्या करता है? हमारे इनपुट जो होता है उसका आउटपुट इन्वर्ट करके आउटपुट में कन्वर्ट कर देता था। उसी तरीके से यहाँ पर जब नॉट गेट हम देख रहे हैं तो वो भी क्या करेगा? हमारे आउटपुट को उल्टा कर देगा। मान लीजिए हमारा आउटपुट 0 आया तो क्या कर देगा? 1, ठीक है। 1 आया तो 0। एक और हमारे पास डायग्राम है जो कि प्रॉपर वे में है, मतलब करेक्ट ये भी है और दोनों ही करेक्ट है बेसिकली हमारे। तो ए और बी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 1 और हमने एक 0, यहाँ पे दो इनपुट दिए, और जब हम इसमें एंड गेट में इसको परफॉर्म कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा? y इक्वल टू 0,
ठीक है, मतलब नॉट गेट के पास हमारे पास क्या आ गया, जीरो। अब नॉट गेट इस जीरो को क्या कन्वर्ट कर देगा, वन। ठीक है, इस वजह से जो हमने ये बार यहाँ पे ऐड किया था यही काम कर रहा है, आउटपुट को हमारे को चेंज करके इन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है दो इनपुट्स को लेकर। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड ऑपरेशन कराते हैं। तो जीरो, वो जीरो इंटू वन करेंगे तो जीरो, वन इंटू जीरो करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, एंड वन इंटू वन, वन। तो ये क्या था, बेसिक एंड ऑपरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड प्लस नॉट ऑपरेशन। तो जहां पर जीरो है उसका क्या बन जाएगा, वन, 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 और जहां वन है हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुलियन एक्सप्रेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। इसके अलावा आप इसी तरीके से आप और प्लस नॉट गेट को भी परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल टाइप्स के गेट को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन को मिलाकर। ठीक है, और उसके बाद उसमें बुलियन एक्सप्रेशन को भी परफॉर्म करा सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही कि इस वीडियो में हमने जाना कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, और हमने एक बेसिक सा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी सॉल्व किया उसी के ऊपर कि किस तरीके से हम बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।